आज नरेंद्र मोदी जी की कुछ फोटो बहुत वायरल हो रही है। फोटो के अंदर नरेंद्र मोदी जी बहुत मायूस मायूस से, थके हुए से, एकदम होपलेस से दिखाई दे रहे हैं। सामने कौन है? सामने राहुल गांधी है, सामने सत्ता पक्ष के नेता है, लेकिन वो सब मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी बहुत मायूस हैं, बहुत निराश से हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आदमी नाराज हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मोदी जी के फोटो को क्यों वायरल किया जाने लगा? दरअसल नरेंद्र मोदी जी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी को हमेशा फोटोओं से बड़ा प्रेम रहा है। फोटो खिंचवाने का, फोटो खींचने का, दोनों का नरेंद्र मोदी को बहुत प्रेम रहा है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के बचपन के फोटो, उस वक्त में आपके पास में आपके माता पिता के, आपके दादा दादी के फोटो या आपके खुद के फोटो नहीं होंगे 1940-50 के समय के, 60 के समय के, जैसे नरेंद्र मोदी के एकदम बंद कॉलर वाले ऐसे ऐसे फोटो नरेंद्र मोदी जी के हैं। बंद सूट बूट पहन करके, क्या आपके फोटो हैं ऐसे? क्या आपके घर परिवार में माता पिता के ऐसे फोटो हैं? क्या दादा दादी के आपके ऐसे फोटो हैं? और ये भी तब जब नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि उनकी मां बर्तन मांजती थी, बहुत गरीब थी, वो बहुत गरीब परिवार से आए हैं। दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके मां ने उनको जैसे तैसे करके पढ़ाया लिखाया है। हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात फिर बात लंबी हो जाएगी। चलिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की कुछ फोटो वायरल होने लगी। कुछ फोटो आप ये स्क्रीन पर भी देखिए। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं सामने, लोकसभा स्पीकर बैठे हुए उनके बगल में। दरअसल ये लोकसभा स्पीकर की तरफ से टी पार्टी बुलाई गई थी। ये टी पार्टी बुलाई गई थी ताकि सरकार और विपक्ष के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके, और इसलिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मोदी जी का चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा है, उदास उदास से मोदी दिखाई दे रहे हैं, परेशान परेशान से मोदी दिखाई दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी बिल्कुल कूल बैठे हुए हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से वहां पर राहुल गांधी बैठे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। और ऐसा नहीं कि वहां पर कोई ऐसी बात कह दी थी जिसको लेकर के वहां पर माहौल शांत होना चाहिए था। राहुल गांधी ही बेवजह जो है वो हंस रहे थे, क्योंकि आईटी सेल इसी तरीके से दिखाती है, आईटी सेल इसी तरीके से देखती है कि राहुल गांधी उस वक्त में चुपचाप होना चाहिए था। यह बैठक हो रही थी, बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार को लेकर के डिस्कस किया जा रहा था, राहुल गांधी हंस रहे थे। ये बातें बहुत बार उल्टा जो है वो मीनिंग करके दिखाई जाती हैं। लेकिन आप जरा देखिए, ये फोटो इसी बैठक की है, और इस बैठक में आपको क्या दिख रहा है? किरण रिजिजू मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इस बैठक में हमें दिख रहा है कि पीयूष गोयल है सरकार के, सुप्रिया सुले हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। बस अकेले पता नहीं मोदी जी को क्या हुआ, क्या हुआ मोदी जी को पता नहीं, मोदी जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। और एक फोटो में अगर मोदी जी ना मुस्कुराएं तो समझ में आता है, लेकिन 3-4 फोटो अलग अलग एंगल से और जो सरकारी हैंडल से ही बाहर आई है। वहां पर ऐसा तो नहीं कि किसी ने फोटो खींच करके लीक कर दी, ये तो बाकायदा सरकारी हैंडल से ही फोटो बाहर आई है। और ये सारी की सारी फोटो में नरेंद्र मोदी नाराज, परेशान, हताश, निराश से दिखाई दे रहे हैं। अब ये पता नहीं किससे नाराजगी है, किस वजह से हताश हो गए हैं, किस वजह से निराश हो गए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी का फोटो को लेकर के बड़ा जबरदस्त प्रेम है। एक ये फोटो तो उनकी भयंकर तरीके से वायरल रहती है, जब वो आरती कर रहे थे और आरती करते करते भी उनका ध्यान पूरा कैमरे की तरफ था। अक्सर कैमरा जीवी, आप अगर गूगल पर जाकर के लिखेंगे कैमरा जीवी मोदी, तो आपको ढेरों ऐसी फोटो मिल जाएंगी कि मोदी जी की आंखें हमेशा कैमरे को तलाश करती रहती हैं। कहां पर कैमरा है वहां पर मोदी जी की आंखें रहती हैं। और कैमरे और मोदी के बीच में अगर कोई आ जाए, चाहे वो एसपीजी का कमांडो हो, और चाहे कोई भाजपा का नेता हो, चाहे कोई सहयोगी पार्टी का नेता हो, फिर उसकी खैर नहीं समझी जाती है। और ऐसे में जब ये फोटो निकल करके सामने आई है, तो ये फोटो वाकई जो है वो सवाल खड़ी कर रहे हैं। लेकिन फोटो की जब बात हो ही रही है तो छोटी सी एक और बात कर लेते हैं। आज एक और वीडियो जो 3-4 रोज पहले ही आई थी, ममता बनर्जी के सांसद ने संसद के अंदर कहा था, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। आज वो वीडियो इस फोटो के साथ में देखनी तो बनती है। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो।
खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की बचपन से लेकर के जवानी तक की फोटो का जलवा रहा है। मोदी जी ने बचपन भी ऐसा लगता है कि अंबानी के बेटे या अडानी के बेटे से कम नहीं जिया होगा। और जैसे फोटो के अंदर उनका बचपन दिखता है, उनकी जवानी भी उतनी अमीर दिखती है। अब बात अलग है कि वो कहते हैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाई, भीख मांग करके गुजारा किया, लेकिन आप उस चीज पर मत जाइए। वो बाल नरेंद्र मोदी थे जो मगरमच्छ पकड़ करके ले आते हैं। इस तरह की कहानियां हमें बहुत मिलती हैं और भीख मांगने की बातें भी मोदी जी कहते रहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी भीख और कहां पर मिलती थी? ऐसी कितनी देश में सोना चांदी जो है वो भिखारियों को दिया जाता था कि भिखारी जाकर के विदेश टूर पर कभी पेरिस में, कभी कहां फोटो खिंचवाते थे। कभी अमेरिका में वॉशिंगटन के बाहर खड़े होकर के फोटो खिंचवाते थे, तो कभी और विदेश में जाकर के नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते हुए नजर आते। मोदी जी की जवानी भी कुछ कम नहीं रही है। मोदी जी के जवानी के फोटो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मोदी का जलवा रहा है। लेकिन सवाल आज ये है कि वो जलवा और मोदी जी का वो करिश्मा और मोदी जी का कैमरे के प्रति प्रेम और मोदी जी का कैमरे के प्रति, ये कहते थे लोग कि मोदी को बड़ा समझ है हर चीज की, उनको बड़ा हर चीज का सलीका पता है कि कैसे फोटो खिंचवानी चाहिए। राहुल गांधी की जब ऐसी कोई फोटो आती थी तो बड़ा कहा जाता था कि राहुल गांधी में समझ नहीं है, सेंस नहीं है, और इसीलिए जब फोटो खींचने की बात होती है या कोई अपने आप को प्रेजेंट करने की बात होती है तो मोदी जी का जवाब नहीं। लेकिन आज वही मोदी जी पता नहीं क्यों नाराज, निराश, हताश ऐसे नजर आ रहे हैं। और अगर चलिए टी पार्टी की बात थी, राहुल गांधी सामने बैठे हुए थे इसलिए जो है वो मजा नहीं आ रहा था, पता नहीं, या कोई अंदर से ऐसा है वो व्यक्ति जिसने सारी फोटो खींची है और ये सरकारी कैमरे के द्वारा ली गई फोटो होंगी। जिस व्यक्ति ने अंदर से फोटो खींची है, कहीं उसने मोदी जी के साथ में कोई ऐसी साजिश तो नहीं कर दी है कि फोटो सिर्फ उस वक्त ली गई जब नरेंद्र मोदी जी नाराज थे, निराश थे, हताश थे, उस वक्त की फोटो नहीं दी गई, या उस वक्त की फोटो वायरल नहीं हो रही है जब नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को गले लगाया? मुझे पता नहीं। खैर, राहुल गांधी सामने हैं तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी आज आंख में आंख डाल नहीं पा रहे हैं, आंख में आंख मिला नहीं पा रहे हैं, जैसे एक बार राहुल गांधी ने कह दिया था। राहुल ने कह दिया था कि मोदी जी मेरी आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सकते हैं। बड़ा मजा लिया था मोदी जी ने। मोदी जी बड़े जो है वो फनकार थे। राहुल गांधी की हर बात पर कैसे तालियां पिटवाई जाती हैं, राहुल गांधी की हर बात को कैसे तरोड़ मरोड़ करके और उन्हीं के ऊपर नहले का दहला मार दिया जाता था। और सोशल मीडिया पर बड़ा जो है वो मोदी जी को बारे में एक तस्वीर बना करके पेश की जाती थी, या मीडिया के अंदर एक बड़ी तस्वीर बना करके पेश की जाती थी कि मोदी को जितनी गाली दी जाएंगी, मोदी उन गालियों का गहना बना करके और विपक्ष पर ही उल्टा दे मारेंगे। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन देखिए साहब, वक्त और वक्त की नजाकत कैसे बदलती है और किस तरीके से आप बिल्कुल धड़ाम से नीचे आकर के गिरते हैं। अरस से फर्श पर आते हुए वक्त नहीं लगता है, और वही चीज यहां पर नरेंद्र मोदी के साथ होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केवल टी पार्टी के अंदर नहीं, आज कुछ और तस्वीरें भी आई हैं। आज ये जरा मीटिंग की तस्वीरें भी आप देखिए, ये अलग अलग मीटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की जो संसद के अंदर आए थे, चाहे वो धर्मगुरु हो या जो गठबंधन के साथी हैं वो हो, उनसे मुलाकात भी की, और उनसे मुलाकात की फोटो भी आप देखिए। और जरा इन फोटो में भी मोदी का चेहरा देखिए। क्या आपको नजर आ रहा है कि इन फोटो में भी मोदी का चेहरा कोई बहुत ज्यादा यहां पर खुश दिख रहा हो? क्या मोदी जी इन फोटो में भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं? और शायद इसीलिए आज लोग लिख रहे हैं, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। ये गजब हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ में वाकई गजब हो गया है। जो चीज वो उम्र भर दूसरों पर चिपकाते रहे, जिस तरीके से उन्होंने उम्र भर दूसरों को लेकर के अपने अपने तरीके से चीजें गढ़ने का काम किया, आज सब कुछ वो नरेंद्र मोदी पर वापसी आ रहा है।
पता नहीं क्यों आज नरेंद्र मोदी मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी तो इस चीज के माहिर माने जाते हैं कि किस तरीके से अपने आप को पेश करना है, किस तरीके से अपने आप को बड़ा दिखाना है। इस चीज के माहिर माने जाते रहे नरेंद्र मोदी। लेकिन जब तक वक्त रहता है किसी का, जब तक सिक्का चलता है किसी का, तो आदमी चाहे वो कैसे भी फेंके, वो वही आता है जो वो चाहता है, वो वही होता है जो वो चाहता है। लेकिन जब वक्त निकल जाए, जब समय खत्म हो जाए, तो फिर आदमी चाहे कुछ भी कर ले, फिर उसके बाद में घंटी नहीं बजती है। और आज नरेंद्र मोदी के साथ में शायद वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसे नजर आ रहे हैं, लाचार, बेबस, हताश, निराश। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब थक चुके हैं, या नरेंद्र मोदी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, या कुछ ऐसा डर है कुर्सी जाने का, सत्ता जाने का, जो नरेंद्र मोदी को कम से कम एहसास होने लगा है कि अब वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस कुर्सी के। प्रधानमंत्री के पद पर अब वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, अब उनको जाना पड़ेगा, अब उनकी विदाई होगी। क्या उनके मन में वाकई ये चीजें घर कर गई हैं जिसकी वजह से वो हंस नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं? हमने संसद में भी देखा था, राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तब भी मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, और राहुल गांधी के भाषण का जवाब जब नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया तब भी मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। वरना मोदी की ऐसी ऐसी फोटो भी बहुत वायरल होती हैं कि राहुल गांधी की आंख दबाने वाली फोटो का मिमिक्री करना हो, नकल उतारना हो, पता नहीं उन्होंने संसद के अंदर क्या क्या किया है। डॉक्टर साहब रेनकोट पहन करके बाथरूम के अंदर नहाते हैं, यह जिक्र नरेंद्र मोदी के द्वारा मनमोहन सिंह के लिए किया गया था। लेकिन समय देखिए आप, आज मनमोहन सिंह मोदी जी की इन फोटो को देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि कैसे मेरा मजाक बनाया गया। उनके चलने का मजाक बनाया जाता था, मनमोहन सिंह के चलने को लेकर के मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज मोदी खुद जो है किस तरीके से लोगों के बीच में उनकी फोटो जा रही है, आप खुद समझ लीजिए। बहरहाल आप बताइए कि ये मोदी की फोटो इस प्रकार से आना क्या वाकई ये संयोग की बात है, या मोदी जी को अंदर खाने कोई बहुत डर बैठ गया है जिसकी वजह से उनकी मुस्कुराहट, सुख, चैन सब कुछ छिन चुका है, और इसीलिए आजकल मोदी जी बहुत निराश, हताश, परेशान, उदास ऐसे नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।